शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल और झारखंड में थे, जहां उन्होंने कई जनसभाएं की और इन चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री ने टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट पर जमकर हमले किए और तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति को लेकर विपक्ष को घेरा। चुनावी रण में भाजपा के प्रचार अभियान को और धार देते हुए प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल और झारखंड में धुआंधार जनसभाएं की। पीएम ने बंगाल के बर्धमान, दुर्गापुर, कृष्णानगर और बोलपुर की विशाल जनसभाओं में टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट पर जमकर हमले किए। झारखंड के सिंहभूम में भी इंडी गठबंधन उनके निशाने पर रहा। बर्धमान, दुर्गापुर की जनसभा में पीएम ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति पर कटाक्ष किया। पीएम ने टीएमसी नेता द्वारा हिंदुओं को नदी में बहा देने के आपत्तिजनक बयान की भी आलोचना की। पीएम ने पूछा कि तुष्टीकरण के लिए आखिर बंगाल में ऐसा हाल क्यों बना दिया गया है। बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है यहां हिंदुओं को बंगाल में टीएमसी की सरकार ने यहां हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया है। कृष्णानगर की जनसभा में पीएम ने कहा कि इस चुनाव में टीएमसी, कांग्रेस या लेफ्ट सरकार में आने की स्थिति में दूर दूर तक नहीं है। पीएम ने कहा कि टीएमसी को संविधान का पालन करने का निर्देश देने के लिए अदालतों को बार बार हस्तक्षेप करना पड़ता है। पीएम ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विपक्ष के दुष्प्रचार पर हमला बोला। टीएमसी को किसी पीड़ित हिंदू को अधिकार मिलने से एलर्जी है, लेकिन टीएमसी को ये पता होना चाहिए कि वो सीएए को लागू होने से रोक नहीं सकती। और मैं सीएए के माध्यम से भारत की नागरिकता मांग रहे हर व्यक्ति को आज विश्वास दिलाता हूं, उन्हें उनका हक मिलकर रहेगा, उन्हें हर सरकारी योजना का लाभ मिल करके रहेगा और ये मोदी की गारंटी है। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में प्रधानमंत्री ने इंडी गठबंधन के घपलों घोटालों के रिकॉर्ड का जिक्र किया। पीएम ने बंगाल में ममता सरकार के दौरान हुए एक के बाद एक घोटालों की याद दिलाई। शिक्षक भर्ती घोटाले को बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए पीएम ने कहा कि भर्ती रद्द होने से पीड़ित ईमानदार युवाओं की कानूनी मदद के लिए बंगाल भाजपा कदम उठाएगी। इससे उन युवाओं की मदद होगी जो इस घोटाले के शिकार हुए हैं, निर्दोष हैं, वो अपने मेरिट पे शिक्षक बने हैं। मैं आज बंगाल के युवाओं को गारंटी देता हूं, जिसने हमारे बंगाल के युवाओं को रुलाया है, उन्हें मोदी चैन से नहीं बैठने देगा। सिंहभूम की जनसभा में पीएम ने झारखंड में हुए घोटालों पर कटाक्ष किया। पीएम ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में घोटालों की रेस लगी हुई है। पीएम ने इंडी गठबंधन पर जनजातीय समाज के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि दलितों और आदिवासियों के भाजपा को मिल रहे भारी समर्थन से कांग्रेस बौखला गई है और इन्हें सजा देने के लिए इनका आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। जब तक मोदी जिंदा है तुम संविधान को हाथ नहीं लगा पाओगे। जब तक मोदी जिंदा है तुम आदिवासियों का आरक्षण नहीं लूट पाओगे। जब तक मोदी जिंदा है तुम दलितों के आरक्षण को लूट नहीं पाओगे। जब तक मोदी जिंदा है तुम ओबीसी के आरक्षण को लूट नहीं पाओगे। प्रधानमंत्री की जनसभाओं में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। वहीं पीएम के अभिनंदन के लिए सड़कों पर भी खूब जनसैलाब उमड़ा। लोगों ने पीएम का दिल खोलकर स्वागत किया। इस दौरान जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के जोरदार नारे लगे। पीएम ने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। बर्धमान से उर्मिलेश, कृष्णानगर से विशाल, बोलपुर से ओपी यादव और सिंहभूम से निशांत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना एमडीएस राजमा मसाला के